नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आया टेस्ट क्रिकेट में वो शुभमन गिल की फॉर्म को लेकर है। और ये पहली बार नहीं है जब शुभमन की फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या शुभमन गिल भारत में टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट नंबर 3 हैं? और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि आपने चेतेश्वर पुजारा 103 टेस्ट खेले वाले खिलाड़ी को, जिसको माना जा रहा था कि वो रॉक सॉलिड प्लेयर है, उसको बाहर करके एक युवा खिलाड़ी को मौका दिया है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि शुभमन गिल अब लगातार 10 पारियां फेल हो चुके हैं और ये 10 पारियां इंपॉर्टेंट मैचेस में आई हैं। जैसे कि पहला टेस्ट मैच हैदराबाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत थी और वहां पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी चीज है कि बात ये नहीं है कि उन्होंने 23 रन की पारी खेली, लेकिन वो जो स्ट्रगल करते हुए वो नजर आए, जिस पिच पर बाकी खिलाड़ी अटैक कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी एक सहज तरीके से खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आगे शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल अब बहुत ज्यादा उनके पास लॉन्ग रोप बची नहीं है। वो लॉन्ग रोप जो है वो छोटी होती जा रही है, मौके अब उनको कम मिलेंगे, यानी कि कम होते जा रहे हैं। और इस वजह से अब उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये 23 रन तो जो उन्होंने बनाए हैदराबाद टेस्ट में, उसको आप एक तरफ रखिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 4 पारियां उन्होंने खेली, 10 रन, 36 रन, 26 रन, 2 रन, ये चारों पारियां में वो फेल रहे। हालांकि वहां पर जो टेस्ट मैचेस थे वो बहुत ज्यादा रन्स वाले नहीं थे, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 36 रन की जो पारी खेली उन्होंने, वो एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। 26 रन की जो पारी खेली वहां पे वो सहज नजर आ रहे थे। लेकिन जब आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो पीछे जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं वो एक बहुत बड़ा दबाव बनाते हैं। और क्या शुभमन गिल दबाव में हैं जब से ऊपर यशस्वी जायसवाल आ रहे हैं? लेकिन आप ये देखिए कि शुभमन गिल ने खुद वेस्ट इंडीज दौरे पर बाय चॉइस, आउट ऑफ चॉइस, ये कहा था कि मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं राहुल द्रविड़ से जाकर, और वो नंबर 3 पर खिसक गए क्योंकि चेतेश्वर पुजारा उस दौरे पर पिक नहीं हुए थे। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने वहां पर ओपन किया, 171 रन की पारी खेली और वहां से उस स्लॉट को अपना बना दिया। और इसके बाद आप देखिए कि वेस्टइंडीज में भी वो 3 पारियां जो उन्होंने खेली, 6, 10 और 29 का बाद, वहां पर भी उनकी कोई बड़ी पारी नहीं आई। और उसके पहले WTC फाइनल 13 और 18 दोनों पारियों में फेल ओवल में। तो ये 10 पारियों का लेखा जोखा है शुभमन गिल का। लेकिन जब आप इनकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो वो और ज्यादा आपको चिंतित करता है। वो इसलिए क्योंकि अब 21 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं शुभमन गिल और 38 पारियां खेल चुके हैं। और इन 38 पारियों में 2 शतक आए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑब्वियसली वो अहमदाबाद में था इन 10 पारियों से ठीक पहले, और एक जो शतक आया था वो इंपॉर्टेंट शतक था बांग्लादेश के खिलाफ टर्निंग ट्रैक पर, और वो एक अच्छी पारी थी शुभमन गिल के बल्ले से। लेकिन इसके अलावा वो थिंग ऑफ नोट, यानी कि शुरुआती अगर कुछ पारियां छोड़ दे उनकी, बॉक्सिंग डे टेस्ट 2020 में डेब्यू किया था 26 दिसंबर, और वहां से ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा सभी को याद है जब भारत के पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। विराट कोहली जो है वो पहले टेस्ट में 36 रन पर जहां पर ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया एडलेड में, वहां से छोड़कर चले गए थे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में फिर टीम इंडिया आगे बढ़ी और शुभमन गिल ने बॉक्सिंग डे टेस्ट से लीड करना शुरू किया। ओपनिंग जो है 45 और 35 की पारी, फिर अर्धशतक लगाया, और फिर वो जो ब्रिस्बेन गैबा में 91 रन की चौथी पारी में जो पारी आई थी, उन्होंने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन शुरुआती कुछ मैचेस के बाद अगर आप देखें तो उनका जो ग्राफ है शुभमन गिल का, वो नीचे जा रहा है। और अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि पीछे कौन कौन खिलाड़ी खड़े हुए हैं। और अब शुभमन गिल ओपनर नहीं है, अभी जो 11 खेल रही है उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि विराट कोहली नहीं है। विराट आएंगे तो कौन जाएगा, शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, कौन जाएगा? और फिर रजत पाटीदार जो कि एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, वो खिलाड़ी बाहर खड़ा हुआ, 151 111 रन की पारियां खेल के इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। फिर सरफराज खान को मौका नहीं मिल रहा, और ये टीम जो सिलेक्ट हुई है ये पहले 2 टेस्ट की थी, और ऐसे में सरफराज खान ने 161 की और पारी खेल दी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। उससे पहले उन्होंने अर्धशतक लगाया 55, और उससे पहले उन्होंने 96 रन की पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल आए हैं, उन्होंने टॉप पे 100 लगा दिया है। साई सुदर्शन
उनका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन इन सब नामों को आप भूल जाइए दोस्त, क्योंकि मैं जो नाम बता रहा हूं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के पास अब बहुत ज्यादा मौके नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अगर वो फिट होते, अगर उनकी थंब इंजरी नहीं होती, ऋतुराज गायकवाड़ इस स्क्वाड का हिस्सा होते और हो सकता है कि शुभमन गिल अगला टेस्ट भी ना खेल पाते। लेकिन उनको अब जो भी मौका मिलेगा, एक मौका, दो मौके, तीन मौके, जितने भी मौके अब शुभमन गिल को मिलने जा रहे हैं, मेरा यह मानना है उन्हें भुनाना होगा, क्योंकि ये वो स्क्वाड है। और अभी इसमें विराट कोहली नहीं है दोस्त, इसमें रजत पाटीदार भी हैं। और अब क्योंकि भारत को यह देखना होगा कि कितना लॉन्ग रोप और दिया जा सकता है शुभमन गिल को। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, उनकी टेक्निक पर सवाल उठ रहे हैं। और वेस्ट इंडीज में भी यही हुआ था, बाएं हाथ के स्पिनर के आगे वो बिल्कुल चारों खाने चित हो गए थे, और यही सवाल बांग्लादेश में भी उठे थे। तो ऐसे में क्या वाकई शुभमन गिल चेतेश्वर पुजारा के बेस्ट रिप्लेसमेंट थे? क्या शुभमन गिल बेस्ट इंडिया के टेस्ट नंबर 3 हैं? यह सवाल अब पूछा जाने लगा है, और इसका जवाब जो है वो अब सूझ नहीं रहा है, क्योंकि लगातार, जैसा मैंने बताया, लगातार 10 पारियां शुभमन गिल फेल हो चुके हैं।